बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा। हम अपनी बात बाबा से नहीं कह सकते तो एक बेलपत्र को लेकर हम भगवान देव अधिदेव महादेव से जब उनको समर्पित करते हैं तो अपने दिल की बात, हृदय की बात शिव को कह देते हैं। मन की बात भगवान को अपने हृदय की बात कह देते। एक बेलपत्र, एक लोटा जल, बोलो बोलो जम के, सारी समस्या का हल। बहुत वन क्षेत्र में रहते हैं, पूरा जंगल क्षेत्र है बस्तर का, और इस वन क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में आम भी मिल जाता है, और एक फल वन क्षेत्र में ज्यादा मिलता है जिसको बेर कहते हैं। अब हमारे उधर तो इसको बेर कहते हैं, तुम्हारे इधर बेर कहते हैं, बोर कहते हैं, क्या कहते हैं? जम के बोलो। बेर कहते हैं। आता है इधर? बोलो तो जम के। ऐसे हैं जिनको बेर अति प्रिय है। एक मेरे देवाधिदेव महादेव और दूसरे मेरे अयोध्या के श्री रामचंद्र भगवान, जिनको बेर की प्रियता है। और इतनी प्रियता बेर की है मेरे राम जी को, इतनी प्रियता मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को है। इस बेर के पीछे मां जगत जननी ने एक बार भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था, और आप लोगों को भी उस प्रश्न का उत्तर स्मरण में होना चाहिए। जगत जननी मां अम्बा जगदम्बा एक बार भगवान शंकर जी के साथ में भ्रमण करती हुई महाकाल वन में पहुंच गए। पार्वती मैया शिव जी के साथ में नंदी पर सवार होकर जब महाकाल वन में पहुंची और भ्रमण कर रही थी, भ्रमण करते करते मां पार्वती जी का साड़ी का थोड़ा सा भाग बेर की झाड़ी में उलझ गया, और बेर की झाड़ी में मां पार्वती जी का जब साड़ी का भाग उलझा, पार्वती मैया उसको सुलझाने लगी और देवाधिदेव महादेव थोड़ा सा आगे निकल गए। पार्वती मैया बेर की झाड़ी से अपने पल्लू को सुलझाकर वापिस शिव जी के पास आ गईं और उनके चरण पकड़कर महाकाल वन में मां पार्वती जी शंकर जी के पास बैठ गए। बाबा ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, इतने कांटे लगे हुए हैं, इतनी उलझन बनी हुई है, और फिर भी आपको बेर इतना प्रिय क्यों है? आपको ये बेर इतनी प्रियता क्यों है? आपको इस बेर की इतनी प्रियता क्यों? जब ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, इसमें कांटे इतने लगे हुए हैं, ये उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, तो भी आपको बेर से इतना प्रेम क्यों है? शंकर भगवान ने उत्तर दिया, पार्वती, संसार जैसे बेर की झाड़ी उलझी हुई है, वैसे ही ये पूरा संसार सागर उलझा हुआ है, पर उस उलझे हुए संसार सागर में भी जैसे बेर पूरी झाड़ियों में उलझा रहता है, पर बेर उस झाड़ी में अपने आप को संभाल कर रखता है, और वो बेर एक दिन मेरे पास पहुंच जाता है। उसी तरह
जिसने पूरे संसार में भ्रमण कर कर भी, संसार के लोगों के साथ रहने के बाद भी, संसार के जीवों में उलझने के बाद भी जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा कर रखता है, शिव कहते हैं वो बेर की तरह मुझे स्वीकार होता चलेगा। आप सब तो छत्तीसगढ़ के रहनिवासी हो, राम जी के नाना जी के घर से हो, तो आप लोगों को तो मालूम होगा मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर जब भगवान श्री राम पहुंचे थे तो मां शबरी अम्बा ने राम जी को क्या खाने को दिया था? और भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया। हर एक चीज का समय जरूर आता है। हमारे यहाँ पर कहते हैं मध्य प्रदेश में घोड़े के भी दिन फिरते हैं। समय आता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, श्रद्धा साबुरी, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करिए। और जिस दिन इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, परशु महापुराण की कथा कहती है चिंता बिल्कुल भी, जम के बोलो चिंता बिल्कुल भी मत करो। और अगर चिंता कर रहे हो तो चिंता को चेहरे पर लेकर आओ, अपने सामने लेकर आओ, चिंता को अपने अंदर लेकर मत जाओ। चिंता जब चित्त में जाती है तो बर्बाद कर देती है, चिंता जब बाहर आती है तो आबाद कर देती है। चिंता अगर हो रही है, पैसा चले गया, धन चले गया, वैभव चले गया, ऐसा हो गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, बच्चे नहीं हो रहे, 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, संतान का सुख नहीं है, ये हो गया वो हो गया, मकान चले गए, दौलत चली गई, धन चले गया, चिंता 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 बाहर लाइए। आपके चेहरे पर चिंता होगी ना चल जाएगा, आपके मुख पर चिंता दिखेगी ना चल जाएगा, पर चिंता चित्त में ना जाए, चिंता मन में ना जाए, चिंता अंदर प्रवेश ना कर जाए। कर्जा हुआ है ना, होने दो। गाड़ी बंगला चले गया ना, चले जाने दो। गाड़ी बंगला बनाया किसने था? तुमने। कर्जा लिया किसने था? तुमने। जब तुम इतने प्रबल होकर अगर कर्जा लिए हो, तुम इतने प्रबल होकर गाड़ी बंगला बनाए हो, चले भी गया, चिंता मत करना। इस चिंता को चित्त में लेकर मत जाना, बाहर रखो, देखा जाएगा। भोलेनाथ साथ में है, शंकर मेरे साथ में है, क्या चिंता करना, क्या चिंता करना, शिव मेरे साथ है, क्यों सोचूं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी भोले चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता। चिंता है बाहर रखिए, बाहर। बहुत कई लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत सारे, बहुत बैठे हैं। फसल अच्छी नहीं हुई गुरुजी, पानी ज़्यादा गिरा नहीं गुरुजी, पानी नहीं बढ़ा गुरुजी, ऐसा हो गया गुरुजी, ऐसा हो गया। चिंता में पड़ गए, शरीर में रोग लग गया, घर से निकल नहीं रहे, मुख दिखा नहीं रहे, घर से बाहर जा नहीं रहे। पत्नी कह रही क्या हो गया, बोलो तो सही। पत्नी को कह दिया बहुत चिंता है मेरे को, बहुत चिंता है। खुद भी अंदर अंदर कुल रहा है, पत्नी को भी घुला रहा है, बच्चे को भी घुला रहा है ना। कितना भी चिंता है उसको बाहर रखिए, बाहर। जूता कहां रखते हो? घर के अंदर नहीं। अभी तो 500 का आता है तो रखना ही पड़ता होगा, बाहर। जूता अगर बाहर है, चप्पल बाहर है,
तो हमारी चिंता को भी हमको जम के बोलो साहब, कहाँ छोड़ना है? बाहर। हमारे भीतर चिंता को उतार कर नहीं रखना। चिंता अगर अंदर आ गई तो तकलीफ दे जाएगी। अंदर क्या होना चाहिए? अंदर क्या हो? चिता नहीं, चिता भस्मधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरा शिव भीतर प्रवेश कर जाए। अंदर, अपने अंदर, अपने भीतर। और फिर जब शिव अपने भीतर प्रवेश कर जाएगा, जब शंकर अंदर आ जाएगा, जब मेरा ओघड़दानी शिव भीतर प्रवेश कर जाएगा, तो फिर क्या सोचना। गौ माता ने भगवान शंकर को कहा तुम भक्त वत्सल्य हो, तुम भक्त वत्सल्य हो। एक गाय बछड़े को जैसे साफ करे, शंकर तुम्हारे मंदिर में आने वाले शिव, तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले, एक लोटा जल चढ़ाने वाले जीव के कर्म, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, उसको तुम साफ कर दो। अब इसमें आपका और हमारा रोल केवल इतना है कि आप इतना याद रखना कि जब दुख की घड़ी हो, तकलीफ की घड़ी हो, किसी के पास मत जाओ, शंकर के मंदिर में, शिवालय में एक लोटा जल लेकर जरूर। शिवालय 30 कोटि देवताओं में केवल एक देव हैं, देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, जो दुख में भी सुखी रहने की प्रेरणा देते हैं। तकलीफ जिंदगी में कितनी भी रहे, उसमें खुश रहने की प्रेरणा यदि कोई देते हैं तो वह देव अधिदेव महादेव देते हैं। कंठ में विष भरा हुआ है तो भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता। गले में सांप पड़ा हुआ है तो भी चेहरे पर प्रसन्नता। राधे तुम सेट करो थोड़ा। कंठ में विष है, गले में सर्प है तो भी प्रसन्नता चेहरे पर बनी हुई है। और यही प्रसन्नता आपकी जिंदगी में होना चाहिए। यही प्रसन्नता। उसका कारण क्या? ये प्रसन्नता आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाए। कोई आपको कितने भी नंबर दे कि हमारी निगाह में आप ऐसे हो, हमारी निगाह में आप वैसे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, उससे कोई मायना नहीं रखता। कोई आपको चोर कह दे, कोई आपको साहूकार कह दे, वो भी मायना नहीं रखता। कोई आपको ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो भी मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है कि आप अपनी निगाह में अपने आप को क्या समझते हैं। आप अपनी दृष्टि में कितने श्रेष्ठ हैं। अच्छाई अपनी कंपनी का माल है, सत्यता अपनी फैक्ट्री का माल है। यदि आपके दृष्टि में आप सत्य हो, आपकी दृष्टि में यदि आप अच्छे हो, तो दुनिया में कोई भी मिलेगा ना, वो आपको सत्य ही नजर आएगा और अच्छा ही नजर आएगा। उसमें आपको कोई बुरा दिखेगा ही। फिर उसमें कोई आपको बुरा नजर नहीं आएगा, आपको उसमें सब अच्छे ही दिखेंगे। उसमें कोई बुराई आप देख भी नहीं पाओगे। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई। फिर संसार में बुरा कौन है भाई? बुरा देखने अपन चले और बुरा कोई नहीं मिला तो संसार में बुरा कौन है? सियोर वाला महाराज। बुरा है कौन?
हम बुरा देखेंगे तो हमको बुरा नजर आएगा, हम अच्छा देखेंगे तो हमको अच्छा नजर आएगा। हमने एक बात कच्चे की कथा में, जितेंद्र जी जायसवाल जी बैठे हैं, हमने कच्चे की कथा में एक बात कही थी आप लोगों को, आपके स्मरण में होगा। जितेंद्र जी, हमने वहां कहा था कि मोबाइल पर किसी की बुराई करना प्रारंभ कर दो तो ढेर सारे कमेंट्स आना प्रारंभ हो जाते हैं और ढेर सारे लोग कमेंट्स बुराइयों के करना चालू कर देते हैं। फिर हमने कच्चे की कथा में कहा था कि किसी की अच्छाई करना प्रारंभ कर दो, बड़ाई करना प्रारंभ कर दो तो मैसेज बहुत कम आएंगे, कमेंट्स बहुत कम आएंगे। ये दुनिया की रीति है बेटी, ये दुनिया की रीत है। अच्छा संसार का व्यक्ति पचा नहीं पाता, इसलिए उसका एक काम रहता है कि कोई एक निंदा कर दे, उस निंदा पर हमें कमेंट्स करना है, उस निंदा को और आगे बढ़ाना है, उस निंदा को लेकर हमें चार चांद लगाना है, निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर। कहीं से ऐसा मालूम पड़ जाए कि इसकी निंदा करना है, बस वो निंदा को लाकर अपने को निंदा करना प्रारंभ करना है और जनमानस में उस निंदा को देना। क्यों? उसका कई लोग कहते हैं गुरुजी ये निंदा करने वालों को भगवान नहीं सुधारता, तो कहा परमात्मा ने इनको जानकर कर पैदा करा है, क्योंकि अगला जन्म इनका जो होगा, निंदा करने वाले का जो अगला जन्म, हमारे शास्त्र कहते हैं कि चुगली करने वाला, निंदा करने वाले का अगला जन्म कब्र बिज्जू का होता है। कब्र बिज्जू जानते हो, जो कब्र को खोद कर उसमें से मुर्दे को निकालता। कोई श्रेष्ठ कर्म करा जाए, कभी अपनी जिंदगी में किसी की अच्छी बड़ाई करना प्रारंभ करो, कभी अपनी जिंदगी में आपकी दृष्टि में यदि अच्छाई होगी आपको सब अच्छे नजर आएंगे, और आपकी दृष्टि में अगर बुराई भरी होगी तो पूरी जिंदगी आप बुराइयां ही ढूंढते रह जाओगे। चाहे अपने मोहल्ले में ढूंढोगे, मोहल्ले में बुराई ढूंढते ढूंढते थक जाओगे तो कॉलोनी में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में नहीं मिलेगी तो फिर सब दूर बुराइयां ढूंढते ढूंढते जब अपना गांव कम पड़ जाएगा तो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में बुराइयां ढूंढना प्रारंभ करो। पर अच्छाई आपके पास में ग्रहण नहीं